जब हमारा माल बाहर महंगा बिक सकता है तो उसी वक्त जो है उसके ऊपर, जैसे प्याज के ऊपर लगाया, गेहूं के ऊपर लगाया, चीनी के ऊपर लगाया, तो एक टैक्स जो है सरकार लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। वो भी सुधार होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और पेंशन की बात आपने बहुत बेहतरीन की है। इसमें मेरा भी सुझाव है कि 3,000 रुपए प्रति माह जो 60 साल से ऊपर किसान है उसको दिए जाएं। किसानों का एक हेल्थ कार्ड स्पेशल बनना चाहिए कि भाई उस जिसमें साल भर में वो 8-10 लाख रुपया इलाज करा सके। मेरा खुद का तो मानना यह है कि भाई जिस तरह सबको सैलरी मिल रही है, पेंशन क्यों ना मिले किसान मिले। पूरा जीवन चला जाता है, आपने अपनी बात पूरा रखी, जीवन उससे चला आगे जाता उससे है। आगे की बात क्या है? धोती में छेद पड़े हैं, कुर्ते फटे पड़े हैं, तो वो क्या पूरे जीवन चला? ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये 3 चीज मूल आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये अगर 3 है तो रोटी, कपड़ा और मकान तो अपने आप हो गया। अब शिक्षा बिल्कुल नील है, गरीब आदमी के पकड़ से दूर है। प्राइवेट अस्पतालों की हालत देखो, हर साल कोर्स बदलते हैं, हर 2 महीने में ड्रेस बदलते हैं, एक बच्चे की 7-7 ड्रेस है। तो ये प्राइवेट अस्पताल में आम आदमी, किसान का बेटा इलाज नहीं करा सकता, समय बड़ा स्कैम पढ़ा है, नहीं सकता। समय बड़ा स्कैम है। आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनाया। आयुष्मान कार्ड में पहले तो सबका गांव में आयुष्मान कार्ड नहीं है, फिर उसमें सारी बीमारी नहीं है, फिर उसमें सारे अस्पताल नहीं है, वही गिने चुने अस्पताल हैं। फिर ये कह रहे हैं हम 5 लाख का इलाज दे रहे हैं जी, उसमें बीमारी भी नहीं है, ओपीडी की सुविधा नहीं है, मरीज जब तक एडमिट रहता है, जब तक एकदम सभी छुट्टी हो बातें जाता जायज है हैं, तो फिर दवाई। लेकिन अभी हम कृषि क्षेत्र पे अगर फोकस करते तो ज्यादा इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के लिए, किसानों के लिए तो है। कृषि क्षेत्र तो अगर हमारी आर्थिक हालात सुधरेगी तो हमारी कृषि भी सुधरेगी, अगर हमारी आर्थिक हालात नहीं सुधरेगी तो हमारी कृषि की हालात भी नहीं बात सुधरेगी। बिल्कुल ठीक है। अभी प्रधानमंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक 3-4 दिन पहले की थी, उसमें यही बात निकल के आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी तब तक जो है विकास नहीं होगा। मांग जब बढ़ेगी जब खेती किसानी में और किसान के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, लाभकारी पेशा देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, वहाँ रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे। गांव के आदमी की रोजाना की या मासिक आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है? जितनी एक किसान परिवार की वार्षिक आय है उतना तो उस पर बिजली का बिल बन जाता है। तो उसकी वो बिजली का बिल दे या बच्चों की शिक्षा करवाए या बच्चों का इलाज करवाए, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, आवारा पशुओं के ऊपर कानून होना चाहिए। याद आ गया, आपने सही कहा है कि भाई इन्होंने जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा हम 12 बिजली फ्री देंगे किसान को। अब क्या कर रहे हैं, ये 12 पे मीटर लगा रहे हैं, जिसको हमारा संगठन डॉक्टर साहब का, मास्टर जी का, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। इन 12 के मीटर को उपाड़ें। ये जायज है, एकदम भाई सीधी सी बात, फ्री दे रहे हो, मीटर क्यों लगा रहे हो? और फिर गांव की कृषि की बिजली नहीं, गांव में जो आदमी गांव में आती उसको भी घरेलू बिजली भी नॉर्मल होने चाहिए। उसका एक और वो पे ही नहीं कर पाएगा। एक और मुद्दा, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, एक और मुद्दा उठा देता हूं। देखिए आज की तारीख में हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाती है वो वास्तव में कंज्यूमर की सब्सिडी है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाती है उससे ड्योड़े रेट हमारे एमएसपी में से काट लिए जाते हैं। ये मुद्दा बहुत लोगों को पता नहीं है। यानी 200 रुपए प्रति क्विंटल यदि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिली तो एमएसपी मेरी 300 रुपए घट जाएगी। वो किसान की जेब से जा रहा भी है, तो किसान की जेब से चला जाता है। ये सुधार होना चाहिए, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। देखते हुए तो तब जाके कहीं हमारा किसान हमारे रेट क्या थे उस समय, तनख्वाह क्या थी, सोने के, लोहे के, ईंट के रेट क्या थे उस समय, गेहूं के रेट क्या थे, और उस अनुपात से आज हमारे फसलों के रेट नहीं बढ़े। विलोम अनुपात से बढ़े, समान अनुपात से नहीं बढ़े। अगर महंगाई और फसलों के दाम समान अनुपात से चलते तो आज किसान घाटे की खेती बिल्कुल नहीं करता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1.5 लाख करोड़ का तेल, खाद्य तेल हम वहां आयात करते हैं। आप अगर यहाँ अच्छी एमएसपी दे दो और फसलों को सरसों खरीदने का बंदोबस्त कर लो, पैसा बचेगा तो हमारा काफी पैसा बचेगा, किसानों को भी अच्छा मिलेगा। भाव नहीं दे रहे और बाहर से आप वहां से मंगा रहे हैं। मास्टर, एक और इशू है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, किसान अपने उत्पाद को तैयार कर रहा है, खेती मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमें सशक्त करने की जरूरत है। आज हम 10% जो उत्पाद है उसको प्रोसेस कर पाते हैं, जबकि हमारे देश के अंदर इतनी क्षमता है कि हम 50% तक भी फूड प्रोसेस को कर सकते हैं, जिससे कि देश का किसान बहुत आर्थिक तौर से। दवाइयां प्राइवेट जो बाजार है वो बिल्कुल डुप्लीकेट बना रहा है। कितने किसानों का दवाई छिड़कते पूरी फसलों का नाश हो गया है, बीमार हो गया, कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं, किसानों के बीमार हो रही
नहीं है। दवाई छिड़कने से इसका पूरी फसल इसका जल वो जाती निकल के है। आया है किसानों के अस्थमा की बीमारी हुई है उससे। हाँ, बीमारी किसान हुई है। नहीं, आम कैंसर आम जैसे लोगों को क्या बीमारी हो रही है? कैंसर खा रहे कैंसर से हैं। बीमारी हो रही है। एनसीआर में सबसे ज्यादा कैंसर का रोग है। एनसीआर क्षेत्र में देख लो, कैंसर का रोग सबसे ज्यादा है। नहीं, तो इसकी कुल मिला तरफ भी के गवर्नमेंट मेरा को ये ध्यान मानना देना है कि इन तमाम जो मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किए, उन मुद्दों को सरकार को अपने बजट में शामिल करना चाहिए। और आप लोग जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं वो आप बता रहे हो, और ऐसे 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 मुद्दे हैं जो जिनसे सरकार मुंह नहीं मोड़ तैयार सकती। कर रही है। नहीं, अब जो और कंपनी वो 400, सकती है, 600 हम तो वो मुद्दे रख रहे हैं जो आम किसान की जरूरत है। उन पर इनकी कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं कि 600 रुपए किलो का बीज ये कंपनी क्यों बेच रही है, और उस बीज की गारंटी भी नहीं है कि सही है या कैसा है। नहीं, ऐसा और ही। एक अगर गलत निकल जाए बीज, किसान बो दे गारंटी पे, गलत निकाल दे कंपनी में कोई जुर्माना नहीं। उसने जो कीटनाशक दवाई या कोई भी स्प्रे दवाई हमें दी, नकली, सब वो हमारी नकली। फसलों में नुकसान कर दे तो कंपनी पे कोई जुर्माना नहीं है। सारी मार किसान झेलेगा, प्राकृतिक मार किसान झेलेगा, बाढ़ की झेलेगा, बारिश की ओलावृष्टि झेलेगा। की, और इन कंपनियों की मार भी किसान झेलेगा। खेती ही सहारा देती है उस टाइम पर, जो है जब भी कोई मुसीबत आती है। और देश का पेट भरने का काम भी हम कर रहे हैं। जमीन तो कोई रबड़ की तरह खींची नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, 140 करोड़ है। घटी है। तो उन सबको जो है हम लोग जो है फीड कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं किसान को कम से कम इतना पैसा मिले कि वो भी अपने बच्चों का